हम तो सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल बिहार में चुनाव लड़ती है। कांग्रेस पार्टी को ज़मीनी हकीकत समझनी चाहिए। उनके पास अखाड़े में उतरने के लिए पहलवान है नहीं और सीट के लिए हाई तौबा मचाते हैं। 70 सीट लिया था विधानसभा के चुनाव में, क्या हुआ परिणाम? उनके कारण नुकसान हुआ। एनडीए को कैसे हराना है इसके लिए जोर लगाना है। अब ये सीटों के लिए परेशान बेवजह हो रहे हैं। देखिए, घाटा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं समझ रही है? अगर बिहार में तेजस्वी यादव जी को वो नीचा दिखाना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वो क्या कर लेंगे? बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले चर्चाएं लगातार इस बात की है कि सीट बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने अलग लड़ने का ऐलान कर दिया है और राजद ने पहले ही कुछ प्रत्याशी उतार दिए थे। बात नहीं बनी। मृत्युंजय तिवारी जी हैं राजद के प्रवक्ता, जानेंगे। कांग्रेस की बात फिर से आप लोगों के साथ नहीं बनी, बिहार विधानसभा उपचुनाव में भी नहीं बनी थी, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सब दिन रहा है और हम लोग आज भी कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर उनके अगुवाई में उनको समर्थन सहयोग देते हैं। लेकिन राज्यों की परिस्थितियां अलग हैं। हम कांग्रेस पार्टी से पूरे देश में सीट मांगने नहीं जाते हैं। कांग्रेस पूरे देश में चुनाव लड़ती है। हम तो सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल बिहार में चुनाव लड़ती है। कांग्रेस पार्टी को ज़मीनी हकीकत समझनी चाहिए। उनके पास अखाड़े में उतरने के लिए पहलवान है नहीं और सीट के लिए हाई तौबा मचाते हैं। 70 सीट लिया था विधानसभा के चुनाव में, क्या हुआ परिणाम? उनके कारण नुकसान हुआ। उपचुनाव में भी कांग्रेस जिद पर अड़ गई, दोनों सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार दे दिए, क्या हुआ परिणाम? कितना वोट मिला? तो कांग्रेस पार्टी को ये बात समझनी चाहिए, 2400 सीट पर एनडीए को कैसे हराना है इसके लिए जोर लगाना है। अब ये सीटों के लिए परेशान बेवजह हो रहे हैं। उनका कहना है कि जब जब हम तेजस्वी यादव के साथ रहे, नंबर 1 की पार्टी बने हैं, जब जब हमें छोड़े हैं तब तक वो भी नीचे गए हैं, तो घाटा उनको भी है। देखिए, घाटा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं समझ रही है? अगर बिहार में तेजस्वी यादव जी को वो नीचा दिखाना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वो क्या कर लेंगे? तेजस्वी यादव जी के न कंधे पर सवार होकर आज उनके पास 19 विधायक है। तो कांग्रेस पार्टी ये सब जो ज्ञान दे रही है, सबको पता है क्षेत्रीय दलों की ताकत हर राज्यों में अलग अलग है। चाहे वहाँ बंगाल में ममता दीदी का हो, टीएमसी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में हो, यहाँ राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी हैं। अब कांग्रेस पार्टी अगर ये सब नहीं समझेगी तो दुर्गति करेगी, अपना जो लड़ाई है उसको भी कमज़ोर करेगी। इसका मतलब यही है, कांग्रेस पार्टी को एनडीए को 24 सीटों पर हराना है, इसके लिए काम करना है। उपचुनाव के बाद ये भी बातें चली थी कि लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था कि कांग्रेस हमारे गठबंधन में है और अभी तक बातचीत हो रही थी। तेजस्वी यादव ने अचानक से ऐलान कर दिया। अभी भी तो हम कह रहे हैं कांग्रेस हमारे गठबंधन में है। हम तो राष्ट्रीय स्तर पर मान ही रहे हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम कांग्रेस पूरे देश में चुनाव लड़ती है, हम सिर्फ बिहार में लड़ते हैं, यहाँ भी हम सब चीज़ छोड़ दें। ये बात कांग्रेस अगर नहीं समझ रही है तो भगवान मालिक है। तो हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे सारी बातें रखी हैं। कांग्रेस क्यों राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ रही है? क्योंकि क्षेत्रीय दलों को उनको साथ में लेकर चलना चाहिए और क्षेत्रीय दलों भी बिहार में कांग्रेस का समर्थन कर रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कैसे कांग्रेस पार्टी अपने इस प्रत्याशियों के साथ 24 सीटों पर चुनाव लड़ती है और राजद के साथ उनका क्या समीकरण रहता है, कैसे आगे की रणनीतियाँ तय हो पाती है। फिलहाल इस खबर में अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।